ऐसी हालत होने वाली है सबकी, ऐसी दुर्गति होने वाली है इंसान की कि त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। देखते जाओ क्या होता है। कहत कबीर सुनो रे संतों। साहिब कल का सवाल, क्या जीवन का उद्देश्य केवल सुखी रहना है? क्या जीव को 84 का दुख है और वो सुखी रहना चाहता है? पहली बात तो ये समझ लो कि सुख का आभास तभी हो पाता है जब तुम्हारे जीवन में दुख है, तभी तुम सुख को सुख मान पाओगे, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में ये सुख है या दुखी दुखी हूं मैं। एक बच्चा करोड़पति रईस के घर में पैदा हो गया, अब बचपन से ही उसको तमाम सुख मिल रहे हैं। उन सुखों को भोगता भोगता वो उन सुखों से बोर हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये सुख है। उसके लिए तो वो एक आम जीवन है, वो सुखी है ये आभास केवल उसको हो सकता है जो दुख में जीवन बिता रहा है। वो उस बच्चे को देख के कह सकता है कि कितनी अच्छी जिंदगी है इसकी, कितना सुखी है, लेकिन बच्चे को इसका आभास नहीं है कि वो सुख भोग रहा है, क्योंकि उसको दुख की परिभाषा ही नहीं पता। तो सुख की परिभाषा क्या जानेगा वो। तो ये बिल्कुल गलत है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुखी रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन का उद्देश्य है मुक्त होना, जन्म मरण से मुक्त होना। यह है इंसानी जीवन का परम उद्देश्य, ना कि मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे बना के ईंट पत्थरों की सेवा करना। यह उद्देश्य नहीं है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पे लड़ना, आग लगा देना, गले काट देना, गोलियां चला देना, यह उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जीते जी आत्मज्ञान को प्राप्त करना। आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया तो समझ लो इंसानी जन्म सफल हो गया। लेकिन यह सफल तभी हो सकता है जब आपको आत्मज्ञान का भेदी गुरु मिल जाए। बिना भेदी गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो मालिक की दया होगी तभी आप जान पाओगे कि सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सुख दुख से परे क्या है? मुक्ति है, परम आनंद है, निज नाम है, सतचित आनंद है। उसको पाने के लिए पहले भेदी गुरु से पूर्ण शिक्षा लेनी पड़ती है, दीक्षा लेनी पड़ती है। जब तीनों दीक्षाएं संपूर्ण हो जाती हैं तब जीव आनंद में रहता है, तब जाकर उसका काम बनता है। और आपका जो सवाल है कि क्या जीव को 84 का दुख है, दुख 84 में जीव को नहीं है भाई। आप देखो कुत्ते कितनी मस्ती करते हैं, आप देखो और भी जानवर कितनी मस्ती कर रहे हैं। दुख तो तब होता है जब मौत सामने आ गई या कोई ऐसा कष्ट आन पड़ा कि अब हालत खराब हुई है, नहीं तो सब जीवन के मजे ही ले रहे हैं। ये 84 का दुख केवल इंसान को समझ में आ सकता है कि 84 में महादुख है, जानवर नहीं समझ सकता इसको। जानवर तो केवल तभी दुख मनाता है जब उसकी सिचुएशन ऐसी आ जाती है। हिरण को शेर ने पकड़ लिया, अब चीखेगा चिल्लाएगा। गाय को बाघ ने पकड़ लिया, अब चीखेगी चिल्लाएगी। किसी हिरण को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अब परेशान होगा वो, नहीं तो आराम से घास खा रहा है, क्या दिक्कत है? बच्चे पैदा कर रहा है, क्या दिक्कत है? उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक कहानी थी जिसमें एक ऋषि की मृत्यु होने लगी तो उसने अपने शिष्यों को बोला कि मेरा अगला जन्म सूअर का होने वाला है किसी कारणवश। जैसे ही मैं जन्म लूंगा वैसे ही मुझे मार देना आके। मेरे सिर के ऊपर एक काला सा धब्बा होगा,
पहचान लेना मुझे। और एड्रेस बता के शरीर छोड़ दिया। अब जब वहां पर बताए एड्रेस पे पहुंचे भगत शिष्य लोग कि गुरुजी यहां पैदा हुए हैं, हमें मारना है, तो पता लगता है कि पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। 3-4 दिन 5-10 दिन लेट पहुंचते हैं। अब जब लेट पहुंचते हैं और सुअर को मारने लगते हैं तो सुअर बोल पड़ता, भैया आप मत मारो, मुझे बड़ा प्यारा है मेरा शरीर, मैं इसी में खुश हूं। ये मुझे उतना ही प्यारा है जितना भगवान को अपना शरीर प्यारा है। शंकर जी के पीछे भस्मासुर जब दौड़े थे तो शंकर जी को अपना शरीर प्यारा था, इसीलिए तो दौड़े वो शरीर बचाने के लिए। तो जितना शंकर जी को अपना शरीर प्यारा है उतना ही मुझे भी अपना शरीर प्यारा है, भाई मुझे मत मारो। वो समय निकल गया, मैंने कहा था कि बस मेरी आंखें भी ना खुलें, उससे पहले आके बस मार दो मुझे, और तुम भूल गए, तुम लेट हो गए। अब मुझे ये शरीर नहीं त्यागना है, अब मैं इस शरीर में ही रहना चाहता हूं, क्योंकि इस मन और माया के खेल ने, इस काल निरंजन के खेल ने हर शरीर में सुख दे रखा है। इंद्रियों के द्वारा वो सुख का आभास होता है। मक्खी भी नहीं चाहती कि मेरा शरीर छूट जाए। तुम मक्खी को पकड़ के देखो जरा, तुम्हारा हाथ घूमेगा उससे पहले उड़ जाएगी जान बचा के। कॉकरोच तक, सबसे गंदा जीव, गटर में ही घूमता रहता है, वो भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता। तुम झाड़ू लेके भागो, तुमसे आगे भागेगा इस फुल स्पीड में। तो 84 का जीव दुखी तब होता है जब ऐसी कंडीशन बनती है, लेकिन इंसान बिना 84 में गए ही 84 का दुख समझ सकता है। इंसान समझ सकता है 84 का दुख, अगर विवेकी हो तो, और गुरु की दया हो जाए तो, नहीं तो वो भी धक्के खा रहा है।